देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, सबसे पहले हम सिंथेसिस में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सिंथेसिस में हम पार्टिसिपल पर चर्चा करते हैं और हमने पहले पार्टिसिपल बताया कि पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है। पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पार्ट था, दूसरा परफेक्ट। तो सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की चौथी अवस्था आईएनजी फॉर्म लगाता है और जिसका हिंदी हुआ या करके। अब देखिए हमको दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। एक कार्य दूसरे कार्य का फल होता है। इसमें एक कार्य दूसरे कार्य का फल होता है। अब जैसे देखिए पहला है रामू सा हो गया। पहला सेंटेंस आपका हुआ। दूसरा हुआ ही राम रैन अवे। अब देखिए रामू एक, यहां पर राम हो गया है, रामू सा अलाइन, रामू ने क्या देखा? देर देखा। रामू रन आए। एक कार्य, ध्यान दीजिएगा, एक कार्य दूसरे कार्य का क्या होता है? परिणाम होता है। यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या हो रहा है? जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, हम पार्टिसिपल पे जब जाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में, वहां पर एक शर्त ये भी है कि सब्जेक्ट हमारे एक ही रहे। सब्जेक्ट क्या रहे? एक रहे। अलग अलग सब्जेक्ट होगा तो दिक्कत हो जाएगी। है उसका भी सिंथेसिस होता है, लेकिन उसका दूसरा नियम हो जाएगा। ठीक है, आगे चर्चा होती है। तो ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या होने चाहिए? दोनों के एक होने चाहिए। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होना चाहिए। अब देखिए एक वाक्य दूसरे वाक्य का क्या है? परिणाम है। तो जो पहला वाला वाक्य है उसी को हमें क्या बना लेना है? पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म। अब देखिए यहां पर ये वर्ब है, यही आपका क्या है? फाइनाइट है ना। इसको तो यथावत रहने देते हैं। जो रिजल्ट आपका है बाद वाला, इसी को हमें किस में बदल देना है? पार्टिसिपल में, अर्थात आईएनजी फॉर्म। देखिए तो इसको क्या करेंगे हम? सीइंग अ LION, सीइंग अ लायन, कामा राम, यहां पर रैन बना दो भाई, रैन अवे। सीइंग अ लायन, राम रैन अवे। अब बताओ किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है? एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का क्या है? परिणाम है। समझा नहीं? यह आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल में पहला नियम हो गया। एक एग्जांपल और हम देते हैं, या कोई लिखो तो आप बोलिए। अब देखो ही एट फूड, पहला सेंटेंस। दूसरा है ही वेंट टू प्ले। किसी करना है? ही वेंट टू प्ले क्रिकेट। किसे करना है? बहुत सिंपल है। अब देखिए ही एट फूड, अब क्या करना है?
eating food. Eating food. मत लगा दिए. He went to play. CRICAE. Eating food. ठीक. He ate food पहला वाला आपका सेंटेंस हुआ. दूसरा है he went to play cricket. खाना खाया होगा, उसके बाद फिर तुरंत काम भी नहीं हो रहा है. बात ध्यान दीजिएगा. खाना खाया होगा, उसके बाद आराम किया होगा, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद कोई काम किया ही नहीं जाता है ना. खाना खाया होगा, फिर काम आराम किया होगा, तब गया होगा. तो इस पहला वाला आपका सेंटेंस है, जो पहला सेंटेंस है उसी को आप पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे और दूसरा यथावत आप लिख देंगे. ठीक है. दूसरा आप यथावत लिख दीजिए. ठीक हो गया ना. ईटिंग फूड ही वेंट टू प्ले क्रिकेट. इसके बाद दूसरा जो नियम इस पर आपका बनता है. अच्छा, कभी अभी ध्यान दिए हैं कि आप एक साथ दो कार्य कर रहे हैं. भाई लेटे भी हों, क्रिकेट देख रहे हों, लेटे भी हों और आप खाना खा रहे हों, लेटे भी हों और पढ़ भी रहे हों. मतलब एक साथ दो कार्य हो रहा हो. जैसे he was reading देखिए. देखो, he was reading और he was playing देखा हुआ था. मतलब अब देखिए, जब ऐसे सेंटेंस को हम जब सिंथेसिस में करेंगे तो हमको किसका प्रयोग करना होगा? व्हाइल का प्रयोग करना पड़ेगा. ठीक. तो क्या करना है? व्हाइल है. अब इसको थोड़ा जो है while laying, लेटे लेटे, आप एक सेंटेंस मिलता है, वह लेटे लेटे पढ़ रहा था ना. लेटे लेटे वह पढ़ रहा था. अब इसका जो अगर दोनों को मिलाएंगे तो यही आएगा. दोनों सेंटेंस को मिलाएंगे तो जो कि आगे पीछे हो गया है. तो अब देखिए, पहले कौन? लेइंग है, फिर रीडिंग है ना. व्हाइल लेइंग, तो आपको सबसे पहले व्हाइल का प्रयोग कर देना है. व्हाइल he was reading. ठीक, लिख लो. और देखो एक सेंटेंस. He was
WALKING, ही वाज वॉकिंग। ठीक है, समझ नहीं, ही वाज वॉकिंग पहला हो गया। दूसरा आप लिखते हैं ही फेल डाउन। ठीक, पहला वाला क्या है, ही वाज वॉकिंग, और दूसरा सेंटेंस आपका हो रहा है ही फेल डाउन, अर्थात जब वह चल रहा था तभी वह गिरा। तो चलने का कार्य और गिरने का कार्य दोनों क्या हुए, साथ। तो ऐसे जगह पर हम, जहां पर एक साथ दो कार्य हो, वहां पर हम वाइल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, अब पहले तो अब पहले रहा हो रहा है ना, तो पहले आप लगा दीजिए वाइल, WALKING, वाइल वॉकिंग। ध्यान दो, वाइल वॉकिंग ही फिर तो वाइल का प्रयोग हुआ कहां है, जो पहला सेंटेंस है उसी में आपका हुआ है। आपको सब्जेक्ट यहाँ पर हटा है, उसके स्थान पर किसका प्रयोग हुआ है, वाइल का प्रयोग। वाज हट गया है और वॉकिंग, यानी इतना आपका हटा है। जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ड जहां पर है उसी के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया है, वाइल का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया है, वाइल का प्रयोग दोनों के स्थान पर हुआ है, बाकी सब वही रहेगा। ठीक, तीसरा आपका है एक कार्य से जुड़ा हुआ, यानी एक कार्य करने के लिए एक कार्य जो है आपका दूसरे कार्य से जुड़ा हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कार्य दूसरे कार्य से जुड़ा हुआ है। अब जैसे देखिए एक कार्य दूसरे कार्य से जुड़ा कैसे है, जैसे he took a gun। ठीक, दूसरा है he fired। अब देखिए निशान ये लिया और मार दिया, चला दिया, तो क्या हो जाएगा इसका, टेकिंग अ गन है, टेकिंग अ गन, कामा लगा दो, he fired, FIRED। भाई एक कार्य दूसरे कार्य के लिए हो रहा है। ठीक, समझा नहीं, या एक और सेंटेंस देखिए, और हो सकता है आप क्लियर हो जाए। He opened, OPENED, opened box ना, he opened box। दूसरा सेंटेंस आपका हुआ he took out his gun। हो गया ना, दो सेंटेंस आपके हो गए। अब इसका जब हम सिंथेसिस जब करेंगे क्या आ जाएगा, मान लो यहां पर आप चलो आसान हो जाए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, OPENING, ओपनिंग हिज बॉक्स ना, कामा he took out his gun। अब इसका हिंदी देखो क्या हो जाएगा, बॉक्स खोल कर, करके, बॉक्स खोल कर या करके या बॉक्स खोलते हुए। ठीक, उसने क्या निकाला, निकाला। समझा नहीं, ये आपका हुआ। एक है, चलो करोगे, एक कार्य से जुड़ा हुआ दूसरा कार्य हम बोलते हैं, लिखते हैं यहाँ पर ही OP
OPENED opened his bag. He opened his bag. दूसरा है he, चलो बढ़िया रहा है, put his book. चलो करो, चलो कोई करेगा, चलो चिल्लाओ ज्यादा करते हो। ठीक है, ओपनिंग हिज बैग, भाई जैसे हुआ उसने अपनी किताब खोला, उसने पढ़ना शुरू कर दिया, तो किताब खोल करके वह पढ़ना शुरू कर दिया। ही ओपनड हिज बुक, ही स्टार्टेड टू रीड। भाई एक सेंटेंस था का ये भी हो गया ना। ही OPE opened his book. He STARTED started to read. तो क्या हो जाएगा, ओपनिंग हिज बुक ना, OPENING ओपनिंग हिज बुक, ही STARTED started to read है, READ। ठीक है, जो कार्य पहले हो रहा है, जो कार्य पहले हो रहा है, जो कार्य पहले हो रहा है, आपको पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल उसी में प्रयोग करना है। उसका जो वर्ब है, जो फाइनाइट है वर्ब है, उसी को ING में बदल दो, उसी को किस में बदल दो, ING में बदल दो, सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। केवल उसका वर्ब लेना है और जो अतिरिक्त है, सब्जेक्ट दोनों में एक ही रहेगा, दोनों में सब्जेक्ट क्या रहेगा, एक ही रहेगा, अलग अलग सब्जेक्ट नहीं रहेगा, समझा नहीं। इसके बाद कामा लगा के बाकी हो। अच्छा एक और है इसमें, कभी कभी बी फार्म रहता है। बी फार्म जानते हैं, बी फार्म किसे कहते हैं, टू बी फार्म। टू बी फार्म में आता है आपका इज, एम, आर, वाज और वर्ब। यह आपका क्या है, टू बी फार्म। टू डू में आएगा, टू डीड आएगा, टू हैव में है और हैड आएगा। टू बी फार्म में कौन आता है, इज, एम, आर, वाज, वर्ब। अगर मान लीजिए आपके सेंटेंस में टू बी फार्म है, अगर आपके सेंटेंस में क्या है, टू बी फार्म है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, BEING, बीइंग। किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, जैसे he was poor, ठीक, पहला सेंटेंस। दूसरा है he was honest, he was poor और he was honest। वह गरीब है और वह ईमानदार है, तो क्या आ जाएगा, being poor, BEING, being poor, he was honest, he was HONEST, being poor, he was honest। एक सेंटेंस फिर देख लेते हैं।
राम इज राम इज RICH रिच मैन। ठीक, राम इज अ रिच मैन। राम इज हम्बल। हम्बल माने होता है विनम्र। अब देखिए दोनों अगर देखा है दोनों सेंटेंस में हमारे बी फॉर्म में है ना, पहले वाले में भी बी फॉर्म की जाए हमारे वाले तो भी रहेगा। इस यहाँ पर आपका क्या है इज है। आप देखिए ये जो इज है माने वो है, अब सब्जेक्ट यहाँ पर भी राम है और यहाँ पर भी राम है, दोनों में राम है तो क्या हो जाएगा। अब इसको हटाओ और इसको बीइंग बदल दो, BEING बीइंग रिच। मैंने राम इज क्या है, कहाँ लगा दो, राम इज हम्बल विनम्र। हो गया। तो पहले वाले में क्या हो गया, यहाँ पर जो पहला वाला सेंटेंस था वहां पर ER के स्थान पर आपको बीइंग कर देना है, और यहाँ पर देखिए इज था तो उसके स्थान पर क्या हुआ है बीइंग हो गया है, बाकी सब वही रहेगा। अब भाई सब्जेक्ट दोनों के एक ही रहेंगे। कभी कभी सब्जेक्ट अलग हो जाता है या कभी कभी सब्जेक्ट जो होता है दूसरा सब्जेक्ट पहले वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। इसको देख लो तब फिर बताते हैं।